अच्छा, खद्दर के जो सूट्स होते हैं ना, उनके साथ दुपट्टों का ये फ़ायदा होता है कि हम उसकी भी शर्ट बना सकते हैं। ये दुपट्टा मेरा जब से मैंने ड्रेस लिया था तब से ही मेरे माइंड में था कि मैं इसकी लाज़मी शर्ट बनाऊंगी। ये कोई मुझे इतना खूबसूरत लगता था ना, तो आज फाइनली मैंने सोच लिया था कि आज इसकी ना कटिंग करूँगी और इसकी मैंने शर्ट बनानी है। और इसका मैं आपको ना प्रिंट दिखाती हूँ। इसका प्रिंट इतना खूबसूरत है ना। अच्छा, पूरा सूट खूबसूरत नहीं था, जस्ट दुपट्टा ही खूबसूरत था ज़्यादा, तो इसी वजह से मैंने सूट परचेज़ किया था। तो ये देखिए गाइस, इसका जो प्रिंट है ना, ये खड्डी टाइप, ब्लॉक प्रिंट टाइप इस तरह का प्रिंट है। और ये इतना खूबसूरत लगता है ना, बिल्कुल एक ना ब्रांडेड लुक आती है। तो इसके कलर्स कितने खूबसूरत हैं। आज इसी को हमने ना इसकी कटिंग करनी है, इसकी मेजरमेंट्स लेंगे और आज मैं आपको आइडिया दूंगी कि किस तरह से आप एक दुपट्टे से ना एक खूबसूरत और डिज़ाइनर शर्ट जो है रेडी कर सकते हैं। तो इसके दोनों साइड्स पे पल्लू के ऊपर बॉर्डर था और साइड्स पे नहीं था, तो बस इन दोनों बॉर्डर्स को हमने यूटिलाइज़ करना था। पहले मैंने सोचा था कि मैं स्लीव्स के ऊपर और जस्ट फ्रंट जो फ्लेयर है उसके ऊपर मैं बॉर्डर लेके आऊँगी, लेकिन फिर क्या था कि मेरी जो शर्ट की लेंथ थी वो नहीं बन रही थी। तो फिर मैंने ये डिसाइड किया कि नहीं, मैं ना पहले लेंथ में ही पूरी जो जितनी लेंथ है दुपट्टे की उसको मैं कटिंग कर लेती हूँ और लेंथ अलग कर लेती हूँ। उसके बाद जो कपड़ा साइड से बचेगा ना, उसकी मैं स्लीव्स रेडी कर लूँगी। तो गाइस, जब भी आपने अपने दुपट्टे की शर्ट बनानी है तो पहले आपने हिसाब किताब लगाना है और उसके बाद ही आपने कटिंग करनी है। तो देखिए, यहाँ भी पहले मैंने जब डिसाइड किया था कि मैं बाजू यानी कि एक साइड से मैं स्लीव्स निकाल लेती हूँ और बाकी जो कपड़ा बचेगा ना उसकी मैं मतलब अपनी शर्ट की लेंथ बना लूँगी। लेकिन जब मैंने ये सारा हिसाब किताब किया तो फिर मुझे आइडिया हुआ कि नहीं, इस तरह तो मेरी शर्ट की लेंथ ही नहीं बनती। तो आपने पहले सारी मेजरमेंट्स लेनी है, अंदाज़ा लगाना है, उसके बाद फिर आपने कटिंग करनी है। जितने बॉर्डर्स हैं वो अलग कर लें। मतलब अगर साइड पे बॉर्डर है ना, किनारी वाली साइड पे, ये तो पल्लुओं पे हैं, तो इसलिए मुझे आसानी होगी, इसलिए मेरी बहुत ही खूबसूरत सी शर्ट बनी थी। अगर आपके किनारों पे भी बॉर्डर है ना, तो वो वाली पट्टियाँ उतार लें, उसको कटिंग करके अलग कर लें, क्योंकि वो आपके स्लिट्स के ऊपर यूज़ हो सकती हैं, फ्रंट पे ओपन स्टाइल में यूज़ हो सकती हैं। तो इस तरह से ना मेरा क्या था कि मेरे पल्लुओं पे था, इस वजह से फिर मुझे ज़्यादा कोई मतलब मुश्किल नहीं हुई थी इसको डिज़ाइन करने में। अब ये देखिए, मेरे पास पीछे बिल्कुल, अगर मैं बाजुओं का कपड़ा निकालती थी ना तो पीछे कोई ना 30 इंचज़ यानी कि लेंथ बच रही थी। फिर बस मैंने यही डिसाइड किया कि मैं ना अपना फ्लेयर रखती हूँ 24 इंचज़। पहले मैंने सोचा था कि मैं 26 इंचज़ अपना फ्लेयर रखूँगी और वो जो बॉक्स स्लीव्स का फिर ट्रेंड है ना, मैं वो वाली स्लीव्स बनाऊँगी। और एक सिंपल स्ट्रेट पैटर्न पे मैंने शर्ट रेडी करनी थी, लूज़ पैटर्न पे मैंने शर्ट बनानी थी, तो वो भी बहुत ही खूबसूरत लगती है। उसको आप बॉक्स ट्राउज़र के साथ वेयर करें तो बहुत ही खूबसूरत लगती है वो। तो आपने यहाँ से आप गौर से ध्यान से वीडियो को देखना है कि आपने लेंथ का जो पीस है किस तरह से अलग करना है। मैंने पहले फ्लेयर की यानी कि मेजरमेंट्स लिए हैं, 24 इंचज़ मैंने फ्लेयर रखा है। उसको फिर आपने देखिए, मैंने दुपट्टे को अब डबल फोल्ड कर दिया था। अब साइड से मैं ऐसे एक और फोल्ड करूँगी, देखिए डबल, और मैंने इस तरह से 4 फोल्ड करके रखा है शर्ट को। और दूसरी साइड पे भी मैंने 24 इंच का एक कट लगाया था। अब इन दोनों कट्स को पकड़ के मैंने इस तरह से फ़ोल्ड किया है। तो इस तरह से ना आपकी एक्यूरेट साइड से जो स्लीव्स हैं वो निकल आएंगी और एक एक्यूरेट स्ट्रेट पट्टी एक कटेगी आपकी ना। तो इस तरह से ही आपने अपनी जो लेंथ है ना अलग करनी है। अब देखिए 24 इंचज़ ये मैंने फिर मेजर किया, दोबारा से बार बार मेजर करें, चेक करें और फिर बाद में आप कटिंग करें। इस तरह से आपका ना परफेक्ट एक ना मतलब स्ट्रेट एक पट्टी कटेगी। अच्छा, मेरी एक और भी शर्ट है, उसकी मैं आपको बॉक्स स्लीव्स के साथ वो शर्ट जो है रेडी करके दिखाऊंगी। वो इतना खूबसूरत लगता है ना, लूज़ पैटर्न में स्टिच हुआ हुआ और बिल्कुल एक ना डिज़ाइनर लुक आती है, ब्रांडेड लुक आती है। तो गाइस, ये देखिए, अब मैंने स्लीव्स का कपड़ा जो था सेपरेट कर लिया था। अब इसकी लेंथ तो पूरी हो गई थी, लेकिन जो इसकी विड्थ थी वो कम थी। तो अब हम क्या करेंगे कि ना, हम इसके साथ एक्स्ट्रा जो पीस है वो अटैच करेंगे।
तो यहाँ पे अब मैं शोल्डर की मार्किंग कर रही हूँ, आर्म होल की मार्किंग कर रही हूँ। और मेरा आर्म होल है 9 इंच 8-9 इंचज़ है। तो आपने अपने हिसाब से अपनी मार्किंग करनी है, जितना आपका आर्म होल है या शोल्डर है उसी हिसाब से आपने रखना है। और इस तरीके से आप अपनी शर्ट को भी बहुत ही दुपट्टे से बहुत ही खूबसूरत सी एक शर्ट बना सकती हैं। अच्छा क्या है कि मैं ना जो अपने ड्रेस के साथ के दुपट्टे थे वो वेयर ही नहीं करती थी। मैं ज़्यादातर घर में स्टॉलर या कैप वगैरह वेयर करती हूँ, तो इस वजह से मेरे जो दुपट्टे थे ना वो सब के सब न्यू पड़े हैं। तो एक और भी ड्रेस है, उसका भी मैंने यही सोचा है कि ना उसके दुपट्टे की भी मैं एक शर्ट बनाऊँगी और उसके साथ उसको भी बहुत अच्छा सा खूबसूरत सा डिज़ाइन करूँगी। तो यहाँ पे जो देखिए गाइस, पीको मैंने करवाई हुई थी दुपट्टे के ऊपर। तो वो जो पीको है ना आपने बिल्कुल साथ साथ करके काट देनी है, अलग कर देनी है। ये देखिए, तो बिल्कुल ही साथ साथ करके मैंने इसको कट कर दिया था। पीको वाला जितना भी हिस्सा है आपने इस तरह से कट करके अलग कर देना है। तो इस तरीके से ना आपको ना लेसेस की ज़रूरत है। हाँ, मैं पल्टा ज़रूर अटैच करूँगी क्योंकि पल्टे के बगैर ना वो शर्ट की लुक नहीं आती। तो इस वजह से पल्टा ज़रूर लगा लिया करें अगर आपने लेसेस नहीं लगानी। और मैंने सोचा है कि ना मैं अब चौड़ा चौड़ा इसके स्लिट्स पे और फ्लेयर पे पल्टा लगाऊंगी और तुरपाई करूंगी। फिर आप देखिएगा कि इसकी बहुत ही एक हसीन लुक निकल के आएगी। लेसेस के बगैर भी आप अपनी शर्ट को बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन कर सकती हैं। और नेक लाइन मैंने बनाना है प्लेकेट वाला, प्लेकेट बना के उसके ऊपर खूबसूरत से जस्ट बटन अटैच कर दूँगी और बस, इससे ज़्यादा मैंने इसको डिज़ाइन नहीं करना। और अगर आपके पास भी आपके बहुत ही खूबसूरत से दुपट्टा वगैरह पड़े हैं तो आप उनसे अपनी बहुत ही खूबसूरत सी कोई शर्ट्स बना सकती हैं। अच्छा, ट्राउज़र मेरे पास पड़ा है तो इसलिए मुझे ट्राउज़र परचेज़ नहीं करूँगी। इस तरह से आप अगर फेड अप हो जाती हैं ना एक सूट से तो उसके दुपट्टे यूटिलाइज़ करें और उसकी शर्ट बना लें। या आपका दुपट्टा फुल प्रिंटेड है तो और बॉर्डर्स आप कट करके उसका आप प्लाजो या ट्राउज़र भी बना सकती हैं। उसके साथ आप कोई प्लेन शर्ट भी बना सकती हैं, जिससे आपका जो ड्रेस एक बहुत ही यूनिक और खूबसूरत सा रेडी हो जाएगा। क्योंकि हम सर्दी जो विंटर के ड्रेसेस होते हैं ना वो तो फटते ही नहीं हैं, वो बस देने ही पड़ते हैं 3 साल के बाद 4 साल के बाद। अच्छा, मैं क्या करती हूँ, मैं विंटर में बहुत कम कपड़े बनाती हूँ, मैं बनाती ही नहीं हूँ। बहुत कम ऐसा होता है कि मैं कहीं आना जाना हो तो फिर मैं ड्रेस यानी कि कोई ना कोई बना लेती हूँ। अदरवाइज़ मैं बहुत कम कपड़े बनाती हूँ क्योंकि एक तो सर्दी 1-2 महीने के लिए आती है, तो इसलिए ज़्यादा मैं विंटर के कपड़ों पे इन्वेस्ट करती ही नहीं हूँ। तो देखिए गाइस, जो कपड़ा बचा था ना साइड से ऊपर से वो हमने इस तरह साइड पे अटैच करके पट्टी को और इस तरह से हमने अपनी स्लीव्स को जॉइन कर लेना। इस तरीके से हमारा जो बॉर्डर है स्लीव्स के ऊपर भी आ गया था और आगे पीछे यानी कि शर्ट की फ्रंट और बैक साइड पे भी आ गया था। इस तरह से हमारी बहुत ही खूबसूरत सी शर्ट बन के रेडी हो गई है। और इसकी जो फाइनल लुक है वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊँगी स्टिचिंग के साथ। और स्टिचिंग खास नहीं है, बस मैं स्टिच करके इसको वेयर करके आपको जो फाइनल लुक है वो ज़रूर शेयर करूँगी। ये देखिए, इस तरह से ही ये खूबसूरत लग रही है। इसका प्रिंट इतना खूबसूरत है कि इसके ऊपर कुछ और डिटेलिंग करने की